unit of rate constant और velocity constant. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि ये रेट कांस्टेंट आया कहां से, क्योंकि हम जानते हैं रेट लॉ इक्वेशन जो है, जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसे हमें मिलता है रेट ऑफ रिएक्शन. रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट. फॉर ए जनरल रिएक्शन के लिए की हम बात करते हैं, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई. अगर हमारे पास रिएक्शन है ए प्लस बी गिव्स अस प्रोडक्ट्स. यहां ए एंड बी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. फॉर दिस जनरल रिएक्शन, rate law equation is rate of reaction is equal to constant times concentration of A power X, concentration of B power Y, where this K is called a rate constant or velocity constant. और आज हमने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को स्टडी करना है. चलो बेटा, हम इसी इक्वेशन को लेते हैं. वी कैन राइट इट एज, ये हमारा राइट साइड है, ये हम पहले लिखते हैं क्या यहां पर है के, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स, आफ्टर दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर वाई. यहां पर क्या साइन इज इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ रिएक्शन. हाँ, यहां पे क्या है रेट कांस्टेंट, तो बीच में क्या है मल्टीप्लाई. तो वी कैन से K इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन. और ये जो दो टर्म्स है ये कहां जाएगी बेटा, डिवाइड में. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A यहां पे पावर X, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर Y. तो K जो हमारा किसके बराबर निकल के आया, रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय द कॉन्सेंट्रेशन विद देयर पावर्स. अब आप मुझे बताओ कि जो हमने पढ़ा है रेट ऑफ रिएक्शन, इसका यूनिट क्या होता है. इट इज यूनिट इज अ मोल लीटर इनवर्स. मोल लीटर इनवर्स, उसके बाद क्या सेकंड इनवर्स. दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. सो वी कैन राइट हियर के इक्वल्स टू, इसका यूनिट जो है दैट इज मोल. अगर लीटर नीचे आएगा तो क्या बनेगा, मोल डिवाइड बाय लीटर सेकंड इनवर्स. मोल डिवाइड बाय लीटर सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. फिर क्या, होल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स. ये जो है दिस इज व्हाट कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स, और वी कैन राइट मोल डिवाइडेड बाय लीटर. तो यहां कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, इसका यूनिट क्या मोल डिवाइड बाय लीटर, ऊपर पावर क्या है पावर एक्स. फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी का क्या हुआ, यही मोल डिवाइड बाय लीटर और पावर वाई. ना मुझे आप बताओ कि फिर किसके बराबर, ऊपर क्या मोल डिवाइड बाय लीटर, फिर सेकंड इनवर्स. अब यहां देखो आप, मोल डिवाइड बाय लीटर, मोल डिवाइड बाय लीटर, इसका पावर एक्स, इसका पावर वाई. व्हेन बिट्स आर सेम, पावर शुड बी एडिड. तो क्या बनेगा यहां पे, मोल डिवाइड बाय लीटर एक्स प्लस वाई के इज इक्वल. अब यहां मोल डिवाइड बाय लीटर, इसका पावर क्या हो सकता है, इन दो का पावर 1, जब कुछ नहीं तो पावर क्या 1. मोल डिवाइड बाय लीटर पावर 1 सेकंड इनवर्स होल डिवाइडेड बाय, अब यहां देखिए मोल डिवाइड बाय लीटर. हाँ, एक्स प्लस वाई, क्योंकि हम जानते हैं बेटा कि एक्स प्लस वाई को हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसको हम डिनोट करते हैं एन से. तो वी कैन से एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एन. तो के किसके बराबर आ रहा है, ऊपर क्या है मोल डिवाइड बाय लीटर,
पावर 1। अब अगर हम इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये क्या बनेगा, मोल डिवाइड बाय लीटर, यहां पावर नीचे किया n तो ऊपर जाके क्या बनेगा -n, उसके बाद क्या यहां पे सेकंड इनवर्स है। तो k इज इक्वल टू, बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडिड, तो बेस क्या है मोल डिवाइड बाय लीटर, यहां पावर क्या 1, यहां पावर क्या -n, इनको क्या करना है ऐड करना है, तो 1 यहां प्लस माइनस n आएगा, यहां पे 1 - n सेकंड इनवर्स। दिस इज व्हाट, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k। तो यहां से हमें पता चलता है कि जो यूनिट ऑफ k है, इट डिपेंड्स अपॉन वैल्यू ऑफ n, where n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट k डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n। अब n का जो वैल्यू होता है, n 0 भी हो सकता है, n 1 भी हो सकता है, n 2 भी हो सकता है, n 3 भी हो सकता है, n फ्रैक्शनल भी हो सकता है। अब बेटा अगर n का वैल्यू हमारे पास 0 है तो हम इसको क्या कहते हैं, सॉरी इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन अगर हम इसका k का यूनिट लिखेंगे तो k किसके बराबर, मोल डिवाइड बाय लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, मतलब k किसके बराबर, मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1 - n का वैल्यू क्या 0 सेकंड इनवर्स, तो k का यूनिट क्या आएगा, हाँ मोल डिवाइड बाय लीटर 1 - 0 1 हुआ सेकंड इनवर्स, तो k किसके बराबर, मोल का पावर क्या 1 है और लीटर का क्या 1 सेकंड इनवर्स, तो k किसके बराबर, बेटा ऊपर मोल है नीचे क्या लीटर, पावर 1 ऊपर आके क्या बनेगा लीटर इनवर्स और साथ में क्या है सेकंड इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये हमने याद रखना है। मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब अगर ऐसी हमारे पास n का वैल्यू होगा 1, तो 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फिर करना क्या है, यहां n की जगह क्या आएगा, अब 1 आएगा, तो 1 - 1 क्या 0 के बराबर, तो एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, मोल डिवाइड बाय लीटर पावर 0 क्या होता है 1 और बीच में यहां पे इनटू सेकंड इनवर्स, तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन k का यूनिट क्या आ रहा है सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट इफ वी हैव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ n वैल्यू इज 1। नाउ उसके आगे बढ़ते हैं, इफ n इज इक्वल टू 2, अगर n का वैल्यू 2 के बराबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो k किसके बराबर, मोल डिवाइड बाय लीटर, फिर यहां पे क्या ऊपर पावर 1 - n सेकंड इनवर्स। तो अब बेटा n का वैल्यू क्या, n का वैल्यू 2 है, तो n को हटा सकते हैं, यहां पे 2 हम लिख सकते हैं, तो क्या आएगा फिर यहां पे मोल डिवाइड बाय लीटर 1 - 2 मीन्स -1 सेकंड इनवर्स, तो k किसके बराबर, ऊपर क्या मोल पावर क्या -1 नीचे क्या लीटर पावर क्या -1 और साथ में सेकंड इनवर्स, तो k किसके बराबर मोल इनवर्स, ये अगर ऊपर आएगा तो क्या बनेगा लीटर पावर 1 सेकंड इनवर्स, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं इफ n इज इक्वल टू 3, मतलब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन,
तो यहां पे फिर क्या आएगा, 2 के बदले 3 आएगा। तो 1 माइनस 3 किसके बराबर, -2 के बराबर। तो अब मोल पे पावर क्या आएगा, -2 आएगा। लीटर पे पावर क्या आएगा, -2 आएगा। फिर मोल पे पावर क्या रहेगा, -2 रहेगा। लीटर पे पावर यहां -2 आके ऊपर जाके क्या बनेगा, ये यहां -2 ऊपर आकर 2 बनेगा, सेकंड इनवर्स। तो मोल पावर -2 लीटर पावर 2 सेकंड इनवर्स is the unit of K for what, second order for third order reaction। ऐसी बेटा आप निकाल सकते हो, अगर K का वैल्यू 4 if n equals to 4, if n equals to -1, if n equals to fractional of इन वैल्यूज के लिए भी यूनिट ऑफ के निकाल सकती हो। तो ये हमारा था यूनिट ऑफ के, जो कि रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसका क्वेश्चन, इस यूनिट का क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम हो, वहां ये पूछा जाता है कि किस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो, उनमें जो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। इसलिए आप इस चीज का खास ख्याल रखेंगे। नाउ इसी रेट कांस्टेंट के यूनिट पे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको के का वैल्यू गिवन होगा, विद मैग्नीट्यूड एट यूनिट गिवन होगा, आपने निकालना हो वैल्यू ऑफ एन। क्योंकि हम जानते हैं कि के और एन का एक रिलेशन है, वो क्या, के इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। ये आपने याद रखना है इक्वेशन। तो अगर हमें के का क्या गिवन है, इसका वैल्यू गिवन है, हमने फोकस करना है किस पे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे, यूनिट पढ़ रहे हैं, हमने यूनिट पे फोकस करना है। यहां पर के का यूनिट जो गिवन है बेटा, वो क्या है, दैट इज मोल, उसके बाद हाँ इसका पावर -3 है, साथ में क्या लिखा हुआ है, लीटर पावर 3 सेकंड इनवर्स। तो के की जगह इसका हमने यूनिट डाला। तो ये किसके बराबर, मोल पावर -3। अगर हम लीटर को नीचे लेकर आएंगे तो क्या बनेगा, लीटर पावर -3 सेकंड इनवर्स। साथ में यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, मोल डिवाइड बाय लीटर, उसके बाद 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का पावर सेम है, तो ऐसे लिख सकते हैं मोल डिवाइड बाय लीटर होल पावर क्या, -3 सेकंड इनवर्स इक्वल्स टू मोल डिवाइड बाय लीटर और यहां पे 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। अब देखना क्या है, सेम क्या है बेटा, सेम यहां और यहां पे क्या, बीच में ये है इक्वल साइन है, ये और ये कटेगा। मुझे बताओ, ये मोल डिवाइड बाय लीटर, मोल डिवाइड बाय लीटर, मतलब इसका हुआ -3 किसके बराबर है, 1 माइनस एन के बराबर है। चलो हम ये यहां पे कर लेते हैं। हमने निकालना क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ एन। तो यहां पे बताओ मुझे, 1 माइनस एन जो है, 1 माइनस एन किसके बराबर है, -3 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, -n किसके बराबर, -3, ये 1 शिफ्ट होगा यहां, तो क्या बनेगा, यहां इसका साइन प्लस है तो क्या बनेगा, -1। तो -n किसके बराबर, माइनस इसका भी साइन माइनस इसका भी साइन, दोनों का साइन सेम है तो एडिशन करना है, 3 और 1 हुआ 4 और साइन सेम ही रहेगा। अब बताओ मुझे, वी कैन राइट n इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल्स टू 4, मतलब कि हमारा n का वैल्यू निकला किसके बराबर, 4 के बराबर। नाउ ए क्वेश्चन फॉर यू, आप ये खुद करना ये क्वेश्चन। अगर आपको गिवन है कि k का वैल्यू है 4 इंटू 10 पावर -5, फिर लिखा हुआ है मोल पावर -2 लीटर पावर 2 सेकंड इनवर्स, आपने निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ n। तो आपने सेम तरीका यही करना है कि k का वैल्यू किसके
फॉर यूनिट किसके बराबर, मोल डिवाइड बाय लीटर 1 माइनस n सेकंड इनवर्स। फिर यहाँ पे जो यूनिट गिवन है वो यहाँ पे पुट करना है, फिर इक्वेट करके आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ n।